नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स लाइफलाइन में आप सब लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि बैंक प्रमोशन एग्जाम जो है क्लरिकल टू स्केल 1 पीएनबी का अनाउंस हो चुका है। इसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है आज। तो आज हम इसकी बात करेंगे कंप्लीट डिटेल, सिलेबस और एक्सप्लेन करेंगे पूरा एक-एक चीज़ इस वीडियो के अंदर। इसलिए आप जो है ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। देखिए, आपका जो है ग्रेड 1 का जो स्केल 1 का जो एग्ज़ाम है, क्लेरिकल कैडर से स्केल 1 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी रिटन डेट अनाउंस हो चुकी है, आपको पता ही है। 25 जनवरी 2026 संडे के दिन ये आपका एग्ज़ाम होगा और आपको जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है, वो 12 नवंबर से 20 नवंबर तक करनी है। उसके बाद ब्रांच लेवल का जो सारा काम होगा, वो 21 नवंबर तक होगा। लेकिन आपके पास जो समय है वो है 12 नवंबर से 20 नवंबर का। आप बिल्कुल समय ना गवाइए। आप आज ही या कल ही जो है जल्दी से जितना जल्दी हो सके अपना जो है आप अप्लाई कीजिए। देखिए इस अप्लाई करने से क्या होता है, ये हमारा एक किस्म से का एक स्टेज कंप्लीट हो जाती है। जैसे ही हमने एग्ज़ाम अप्लाई कर दिया, उसके बाद जो है आप डेडिकेटेडली तैयारी कीजिए। आप बैंक स्ट्रेटजी मेरी क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, इसके लिए आप जो है मेरी बैंकर्स लाइफलाइन पे एक वीडियो है हाउ टू इसके आपके लिए जो है बैंक प्रमोशन के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मैंने आपको बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी जो है बना के दी है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे जो ब्रांच लेवल के काम 21 नवंबर तक हो जाएँगे और कंट्रोलिंग ऑफिस आपका सर्कल ऑफिस या जेड जो भी है वो 25 नवंबर तक का काम कर देगा। तो आपके पास समय सिर्फ़ 20 नवंबर तक का है, तो जल्दी से अपना फॉर्म फिल कीजिए और आगे बढ़िए। आइए, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, तो इसमें जो है मैट्रिकुलेशन एग्ज़ामिनेशन पास होना चाहिए कब तक? 20 नवंबर 2025 तक जो है आपका एग्ज़ाम पास होना चाहिए, मैट्रिक आपका होना चाहिए। मस्ट हैव कंप्लीटेड मिनिमम 2 ईयर ऑफ सर्विस फॉर एससी-एसटी के लिए 2 ईयर और 3 ईयर सर्विस मिनिमम चाहिए। 1/4/26 की बात है। देखिए क्वालिफ़िकेशन आपकी यहाँ पे जो दे रखी है वो 20 नवंबर तक काउंट की जाएगी, लेकिन आपके 2 और 3 साल का जो क्राइटेरिया है, एससी-एसटी के लिए कैटेगरी के लिए तो 2 साल का है, बाकी सभी नो जनरल कैंडिडेट के लिए क्या है 3 साल का क्राइटेरिया है और ये भी कब होना चाहिए 1 अप्रैल 2026 को। और अगली बात जो है एससी-एसटी कैंडिडेट के लिए जो है मिनिमम प्रायोरिटी मार्क्स जो है 4 होंगे और अदर कैटेगरी के लिए 6 मिनिमम प्रायोरिटी मार्क्स आपको लेने होंगे, तभी आप एलिजिबल होंगे। और ये प्रायोरिटी मार्क्स कब काउंट होंगे? 1/1/26 से। हर एक डेट में फ़र्क है दोस्तों। नवंबर में आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है ये वाली काउंट की जाएगी कि मैट्रिक अगर आपका 20 नवंबर तक होना चाहिए, 2 या 3 साल की जो कंडीशन है वो 1 अप्रैल तक होनी चाहिए और जो प्रायोरिटी मार्क्स जो है वो होने चाहिए आपके 1 जनवरी 2026 तक। अब ये प्रायोरिटी मार्क्स क्या होते हैं? जब तक आपके पास ये प्रायोरिटी मार्क्स नहीं होंगे, आप जो है अप्लाई नहीं कर सकते। मार्क्स फॉर एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन फॉर प्रायोरिटी मार्क्स किस तरीके से लेने हैं आपको? एक प्रायोरिटी मार्क्स तो मिलता है आपको किसके लिए? ये आपकी ये जो है एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन के बेसिस पे। प्रायोरिटी मार्क्स आर कैलकुलेटेड एज़ ऑन 1 जनवरी जैसा हमने ऊपर देखा। नो बेनिफिट ऑफ प्रायोरिटी मार्क्स विल बी गिवन द मिड ऑफ द ईयर। बीच में अगर आप कोई अचीव करते हैं तो उसको प्रायोरिटी मार्क्स में नहीं लिया जाएगा। एक तो इसमें क्या होगा 1 मार्क विल बी गिवन फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इन बैंक क्लेरिकल कैडर। हर एक साल जितने साल आपने क्लेरिकल कैडर में जॉब की है उसका हर एक साल का 1 नंबर मिलेगा आपको फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट एज प्रोबेशनर। तो जब से आपकी अपॉइंटमेंट हुई है। उसके अलावा ये तो हुआ आपका ईच कंप्लीटेड ईयर के लिए 1 नंबर मिलेगा। दूसरा और भी आपके मान लीजिए आपने 2 साल की 3 साल की सर्विस की है। 3 नंबर तो वो हो गए आपके, लेकिन आपको जनरल के लिए कितने चाहिए? 6 नंबर चाहिए। तो क्या करोगे आप? यहाँ से भी मार्क ऑब्टेन कर सकते हैं। क्या करोगे? ग्रेजुएशन अगर आपका है तो 2 प्रायोरिटी मार्क्स ये मिल गए। उसके बाद मास्टर डिग्री है तो 1 मिल जाएगा, लॉ की डिग्री है तो 1 मिल जाएगा, जीआई यानी जेआईबी अगर आपका है तो 2 मार्क्स मिल जाएँगे, सीआईबीबी का रखा है तो 2 और 2 4 मार्क्स मिल जाएँगे, सीए वगैरह का रखी है तो 2 मार्क्स और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम ले रखा है इंटीग्रेटेड डिग्री वाला तो 3 मार्क्स। तो इस तरीके से जो है ये मार्क्स आपके एससी-एसटी में 4 चाहिए और मान लीजिए वो 4 के 4 आपके एक्सपीरियंस के हैं तो भी चल जाएँगे, अदरवाइज़ जो है यहाँ से भी आप ऑब्टेन कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 6 प्रायोरिटी मार्क्स एलिजिबिलिटी की कंडीशन है।
उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं। फाइनल मेरिट जो होगी वो मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स जो रिटन टेस्ट में लोगे उस पे बेस होगी। उसके अंदर 3 पैरामीटर हैं आपके। 3 पैरामीटर क्या है? सबसे पहला पैरामीटर है ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम। देखिए, मैं मुझे ऐसा लगता है, ऐसा मेरा मानना है कि जो 0 टू 1 का जो एग्ज़ाम होता है, वो सबसे टफ़ेस्ट एग्ज़ाम होता है। क्योंकि आप क्लेरिकल से जो ऑफ़िसर कैडर में जो आप एंट्री करते हैं, तो सबसे टफ़ एग्ज़ाम ये होता है। किसी भी 0 टू 1, 1 टू सॉरी 1 टू 2, 2 टू 3, 6, 4, 7 कहीं तक भी अगर हम कहें, तो सबसे टफ़ एग्ज़ाम ये होता है। क्योंकि इसके अंदर 2 पेपर होते हैं और वो मैं आपको अभी चर्चा करता हूँ कौन-कौन से पेपर होते हैं। अगर आपको अभी तक नहीं पता तो आप इस पूरी वीडियो को देखिएगा। तो 3 पैरामीटर होते हैं, एक तो रिटन एग्ज़ाम होता है, क्वालिफ़िकेशन होती है, फिर सर्विस। इन तीनों के मार्क्स जो है कैलकुलेट होंगे आपके। एम्प्लॉयी इन क्लेरिकल कैडर विल हैव टू अपीयर ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम कंपैरिज़न 2 पेपर ऑफ 100 मार्क ईच, यानी हर एक पेपर 100 नंबर का होगा, 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या होगा? नॉलेज ऑफ बैंकिंग रूटीन, जो आप रूटीन बैंकिंग करते हैं उसकी नॉलेज होनी चाहिए। डिपॉजिट मोबिलाइजेशन स्कीम, जो भी आपकी डिपॉजिट की स्कीम एप्लीकेबल है वो। कस्टमर सर्विस यानी केवाईसी वगैरह से रिलेटेड, प्रायोरिटी सेक्टर रिलेटेड, सेक्टर से रिलेटेड, स्पेशल क्रेडिट स्कीम है उनकी नॉलेज के बारे में टेस्ट होगा ये। कन्वेंशनल लोन के बारे में, लोन डॉक्यूमेंट कौन से होते हैं, उसमें क्या लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग क्या है, इन सब का टेस्ट जो है आपका पार्ट 1 होगा, 100 नंबर का। उसके बाद दूसरा पेपर क्या होगा? इकोनॉमी। उसमें क्या आएगा? ये एक पेपर है, अपने आप में ये कंप्लीट पेपर है। ये पेपर 2 है, इकोनॉमिक्स, जीके और अकाउंटेंसी। देखिए, अगर कोई जो है कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए से नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा-सा ये एग्ज़ाम टफ हो सकता है। लेकिन हम आपको, अगर आप बैंकर्स लाइफ़लाइन से जुड़े हैं, तो हम आपके इस पेपर को आसान बना सकते हैं। कैसे? हम आपको स्पेशल अकाउंटेंसी की, जीके की और इकोनॉमिक्स की स्पेशल क्लासेस हम जो फ्री के अंदर जो है कंडक्ट करने वाले हैं। अभी जो है मंडे, ट्यूसडे से जो है क्लासेस ये शुरू हो जाएँगी। तो अगर आपने भी लेनी है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जुड़ जाइएगा, ताकि हम जो है इनकी जो स्पेशल क्लासेस शायद और कहीं ना मिले आपको। इसकी डेडिकेटेड क्लासेस जो है पार्ट 2 की हम लेंगे। अगर आप का कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है, तो मैं ये आपको श्योरिटी दिलाता हूँ कि जितना कॉमर्स वाला करेगा उससे 1 नंबर फालतू आप लेंगे। इतना बढ़िया तरीके से आपको जो है समझा देंगे। क्योंकि हम जो है डेडिकेटेड, जो एग्ज़ाम में आना है सिर्फ़ उतना ही पढ़ाएँगे, ज़्यादा अपने को पढ़ने से हमें जो है हार्ड वर्क नहीं, हमें स्मार्ट वर्क करना है। हम वही पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में आए। ठीक है दोस्तों? तो अगर आपने पेपर 1 की तैयारी करनी है, तो बैंकर्स लाइफ़लाइन पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं सभी टॉपिक पे, और धीरे-धीरे जो है और भी अपलोड हो रहे हैं। और अगर आपने पेपर 2 की तैयारी करनी है, तो स्पेशल डेडिकेटेड टीम हमारी इस पे लगी हुई है, नोट्स तैयार कर रही है। मंडे से ट्यूसडे से जो है इसकी क्लासेस शुरू हो जाएगी। अगर आपने भी इसकी क्लासेस फ्री में जॉइन करनी है, तो इसमें कमेंट कीजिएगा, ताकि हम आपको टेलीग्राम का लिंक दे सकें। और जो है हमारी बैंकर्स लाइफ़लाइन चैनल पे ही इसकी क्लासेस शुरू होंगी। तो अब स्पेशल सीएस से जो है हाउएवर बी रिक्वायर्ड टू टेक ऑनलाइन टेस्ट फॉर पेपर 1 ओनली। उनको सिर्फ स्पेशल सीएसए को तो सिर्फ पेपर 1 देना है, 2 नहीं देना है। दिस विल बी एप्लीकेबल फॉर इन केस ऑफ दोज एससीए हु आर पोस्टेड ऑन और बिफोर द लास्ट डेट ऑफ, अगर जो एससीए बने हैं 20/11/25 से पहले, ये सिर्फ उनके लिए एप्लीकेबल है कि इनको पार्ट 2 नहीं देना है। ये हुई एक कंडीशन। किन-किन के नंबर आपके ऐड होंगे? ऑनलाइन रिटन टेस्ट के, जो ये बता दिया आपको। फिर क्वालिफ़िकेशन और फिर सर्विस के, इन सबको मिला के मेरिट बनती है आपकी। क्वालिफ़िकेशन में जो है मैक्सिमम, मान लीजिए आपने सारे के सारे कोर्स कर रखे हैं, तो आपके 6 2 8 10 16 9 25 और 6 31 31 नंबर बन गए यहाँ पे। लेकिन इसके मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन के मार्क्स 25 से एक्सीड नहीं होने चाहिए। चाहे मान लीजिए यहाँ पे 31 है, तो भी आपके 25 ही मैक्सिमम काउंट होंगे। और ये कब काउंट होंगे? 20 नवंबर 25 तक। 20 नवंबर 25 से पहले जो क्वालिफ़िकेशन आपने एक्वायर कर ली, सिर्फ़ उसके नंबर काउंट होंगे, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 25। उसके बाद सर्विस के नंबर जो है दोस्तों, वो भी 25 से ऊपर होने नहीं चाहिए। यानी अगर आपकी 30 साल की सर्विस है, तो भी आपके नंबर कितने काउंट होंगे? 25 ही। अब वो किस तरीके से काउंट करते हैं? एन एम्प्लॉयी विल अर्न 1 मार्क फॉर
ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस अप टू 10 ईयर। अगर मान लीजिए 10 साल की आपकी सर्विस है तो 10 नंबर मिलेंगे आपके। एंड 1.5 आया फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर बियॉन्ड 10 ईयर, यानी अगर आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो आपको और ज़्यादा वेटेज मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जैसा मैंने आपकी बताया था कि 30 साल में 30 मिलेंगे, यहाँ तो क्या और ज़्यादा नंबर हो गए। 10 साल तक तो हर साल का 1 नंबर, और 10 साल से ऊपर जो होगा वो 1.5 नंबर मिलेगा आपको। तो और मैक्सिमम क्या हो सकते हैं इसके, 25 मार्क्स हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये जो है आपके सर्विस कब काउंट की जाएगी, 1/4/26 तक। मार्क्स फॉर सर्विस जो है 1/4/26 तक जो है इसके अंदर काउंट किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये आपने जो है लगभग लगभग सारी चीज़ें जो है कवर कर ली हैं। आज जो आपकी again, जो एग्जाम की डेट अनाउंस हुई है, तो आप बैंकर्स लाइफलाइन चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और हमारी जो है पार्ट 2 की क्लासेस स्पेशल जो डेडिकेटेड हमारे चैनल पे आएँगी, उनका जो है आप ज़रूर जॉइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।